जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं मेरे भाई आप लोग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, इसमें दोस्तों बहुत से मेरे भाई हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है और वो काफी निराश है। वो अपना नंबर मुझे बताओ कि पूछ रहे हैं, सर बताइए मेरा इस एग्जाम में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर मैं इस कट ऑफ में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। दोस्तों जाहिर सी बात है, नंबर कम रहता है तो हर आदमी को डर लगता है कि क्या होने वाला है, किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर नंबर कम है, एवरेज से भी कम है, तो उसमें हर एक इंसान को डर लगता है कि सर इसमें मेरा एग्जाम में होगा भी या नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपका यूपी कांस्टेबल री एग्जाम 2024 में पेपर अच्छा नहीं हुआ है, अगर आपको वर्दी पहनना आपका एक सपना है, तो ये ऐसा नहीं है कि बस वहीं तक सीमित था, ये आगे भी साकार हो सकता है। आपने जो मेहनत किया है उस मेहनत को और आगे बढ़ा दीजिए, बस उसको छोड़िए नहीं वहां पे। अगर यहाँ आप अपने आप को हार मान लिए, यहाँ आप थक गए कि नहीं मेरा नहीं हुआ, अब मैं नहीं पढ़ूंगा आगे, तो आप हमेशा के लिए हार जाएंगे। अब यहीं से आपको उठना है, ठीक है। अब यहीं से फिर आपको तैयारी और मजबूत करना है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो शायद इससे बढ़िया वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया से वैकेंसी मतलब बढ़िया पद आपको देखने को मिलेगा। अब वो है उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका दरोगा का पद, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, ये समझ जाइए पेपर पैटर्न लगभग लगभग सेम है, बस क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा पैटर्न बताने वाला हूं, प्लस 2025 तक यानी दिसंबर से जनवरी के बीच कितने टोटल पद आने वाले हैं और किस किस विभाग में आने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। मैं इन सारे पदों का ब्यौरा आपको देने वाला हूं अच्छे से। आप लोगों को ध्यान से बस देखना है, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मैं बताता हूं किसमें किसमें कितना कितना पद आने वाला है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए और अभी से अपनी तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। अगर अभी से तैयारी मजबूत रखेंगे तो आगे चल के आपका कोई भी एग्जाम रुकेगा नहीं। अगर आपका सिपाही का पेपर वाकई में अच्छा नहीं हुआ, आपको खुद लग रहा, अंदर से लग रहा सर मेरा इस एग्जाम में शायद ना हो, तो आप लोग हार मत मानिए, आप लोग लग जाइए आगे एग्जाम के लिए। क्योंकि ये जो मौका मिला है, ये एक आपने तैयारी बना लिया है, अब बस इसको आपको धार देना है, इसको और स्ट्रॉन्ग करना है अच्छे से। जितना इसमें तैयारी करेंगे तो हो सकता है आपके आपके लिए एसआई का नौकरी रखा हो, क्या करेंगे, हो सकता है आपको आपके जीवन में सिपाही बनना नहीं लिखा था, तो आप एसआई बन जाएंगे, उससे बढ़िया पद आपको डबल स्टार पद मिल जाएगा। तो आप अपना, मैं आपको बता रहा हूं बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सिपाही में नहीं हुआ, वो आगे चल के जो आपका 2021 में पेपर हुआ था एसआई वाला, उसमें वो एसआई हो गया। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका सिपाही वाला एग्जाम नहीं निकला है तो ऐसा नहीं कि एसआई वाला भी एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको टोटल वैकेंसी बताने वाला हूँ, कितनी वैकेंसी किसमें किसमें आने वाला है। यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे सब कुछ दिखेगा, आप लोग देखते जाइए, मैं इसको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक चीज अच्छे से बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद यूपीएसआई में क्या क्या चीजें पूछता है, कितने घंटे का पेपर होता है, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट इसका, मैं हर एक चीज का पूरा अच्छे से एनालिसिस कराता हूँ। आप लोग एक बार देख लीजिए और फिर एसआई वाले एग्जाम के लिए लग जाइए। ये आपका दिसंबर लास्ट में वैकेंसी 100% दिखेगा और इसका जो पेपर आपका होगा वो मार्च अप्रैल में पेपर हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 2027 में चुनाव है और जब भी चुनाव होता है तो वैकेंसी आती है, आपको खुद पता है। इसलिए योगी जी पहले भी बोल दिए थे, आपको लगभग लगभग 5 से 6 हजार तक पद देखने को मिलेगा यूपीएसआई में, जो कि बहुत ज्यादा, इससे बढ़ सकता है, इससे कम नहीं होगा। आपको 5 से 6 हजार के बीच पद दिखेगा, 100%, उससे कम नहीं दिखेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको सामने यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं एक एक चीज अच्छे से बताता हूँ, किसमें किसमें कितने कितने पद आने वाले हैं। इन सभी चीजों को आप लोग देखते जाइए। ये जो दोस्तों मैं जो पद बता रहा हूं आपको, ये आपको दिसंबर या जनवरी, इन दोनों महीने में लगभग लगभग सारे पद देखने को मिलेंगे। अब इसमें देरी नहीं होगा, ये सारे के सारे फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे, आपको समय एकदम नहीं मिलेगा। अगर आपका लग रहा है सिपाही में नहीं होगा तो इन सभी एग्जाम के लिए लग जाइए। इन सभी एग्जामों का पैटर्न एकदम सेम है, उस इनमें में हिंदी पूछता है, जीएस पूछता है, मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है, कुछ भी अलग नहीं है। आपको बस अच्छे से लग के तैयारी करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाले संभावित 40 हजार पद। अब ये किस किस विभाग में है, कैसे कैसे, मैं सभी को बताता हूं। दोस्तों बहुत दिनों से अभी आने की संभावना थी लेकिन आई नहीं है, लेकिन ये पद जो आपका पीएससी वाला है, ये आपको देखने को मिलेगा, समझ जाइए दिसंबर में ही। दिसंबर से पहले हो सकता है एसआई से पहले भी आ जाए, लेकिन ये जो संभावना बन रही है दिसंबर जनवरी में जा रही है, ठीक है। नहीं तो अगर आएगा तो सबसे पहले आपका पीएससी का पद आएगा, ये तो कंफर्म है, कोई कुछ भी यूट्यूब पे बता दे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे पता चला है, सबसे पहले पीएससी की भर्ती आने वाली, क्योंकि ये 3 या 4 साल से लटका हुआ है और ये पक्का आने वाला है, सबसे पहले आने वाला है। उसके बाद दोस्तों उप निरीक्षक यानी एसआई का, ये आपका मैं आपसे पहले ही बोल दिया हूँ कि 5 से 6 हजार, 4500 से 6 हजार इसमें लिखा गया है, लेकिन ये वैकेंसी आपको 5 से 6 हजार
या 6,000 से कुछ ऊपर देखने को मिलेगा 100%, लेकिन 7,000 से ऊपर नहीं जाएगा या 7,500 से या 7,500 से ऊपर नहीं जाएगा। ये दिमाग में मत बैठा लीजिए कि 6500 7,500 इतना आपको देखने मिलेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि 4500 से 6,000 के बीच, अब बहुत ज्यादा 62-63 तक पहुंच सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैकेंसी रहेगा। फिर दोस्तों जेल वार्डन का वैकेंसी बहुत पहले आने वाला था, ये भी आपको लगभग दिसंबर में ही देखने को मिलेगा। इसमें भी 4500 के आसपास पद आने वाले हैं और सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम पैटर्न है। यही आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इसके बाद फायरमैन का, फायरमैन दोस्तों क्या है 2500, ठीक है, इसमें 2500 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगा। उसके बाद यूपी एसएसबी जो दिया है इसमें 1500 पद देखने को मिलेगा। अब महिला बटालियन, इसमें 3000 समथिंग पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये टोटल आपके जो पद दिखने वाले हैं ये दिसंबर से जनवरी के बीच आपको ये पद दिखेंगे। इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा इसमें समय मत लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है आपका यूपी कांस्टेबल 2024 में नहीं हो रहा है, आपका नंबर थोड़ा बहुत कम हो रहा है, जिसमें आपको सिलेक्शन का पॉसिबिलिटी आपको लग रहा है कि सर मेरा नहीं हो सकता है, आपको डर लग रहा है, तो आप लोग तैयारी यहाँ पे और मजबूत कर दीजिए। इन सभी एग्जामों को तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, छोड़िए नहीं दोस्तों, क्योंकि जानिए इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। और ये 100% वैकेंसी आने वाली है, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग दिसंबर में मुझे खुद फोन करके बताइए, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, खुद बोलो सर, आप बताइएगा कि सर आप जो बताए थे वैकेंसी आया कि नहीं आएगा। आप लोग खुद बताइए, कंफर्म मैं बता रहा हूँ वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसलिए तैयारी छोड़िए नहीं, तैयारी एकदम करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग अच्छे से। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको यूपीएसआई के लिए क्या क्या करना है। यूपीएसआई जो आपकी नई भर्ती जो 2024 में ही देखने को मिल सकता है दिसंबर में, अब बहुत लेट किया तो जनवरी में इसका फॉर्म आएगा। ठीक है, लेकिन जेल वार्डन का पद इससे पहले आएगा, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। और उसके बाद आपका पीएससी वाला जो वैकेंसी है ये भी यूपीएसआई से पहले ही आएगा। ठीक है, ये तो कंफर्म, इस चीज दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद ही यूपीएसआई का पद आएगा, आइए दिसंबर या जनवरी, फिर भी चलिए मैं मान के चलता हूं कि ये दिसंबर तक दे देंगे वैकेंसी। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब इसमें क्या क्या है, सबसे पहले एज क्राइटेरिया क्या है, इसमें 21 से 28 है। ठीक है, लेकिन ये भी मैं आपको कंफर्म बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि कोविड की वजह से वैकेंसी 2021 में आपका पेपर कराया गया था, जबकि ये 2019 में इसका फॉर्म आया था, 2019-20 में इसका फॉर्म आया था। ठीक है, आप लोगों मैं कहीं गलत दूंगा तो मुझे करेक्ट करिएगा, 2019-20 में इसका फॉर्म आया था और 2021 में इसका पेपर कराया गया था। तो लगभग लगभग मान के चलिए 4 से 5 साल हो गया ये वैकेंसी आया हुआ दोबारा। तो इसमें आपको रिलैक्सेशन एज का 100% मिलेगा। जनरल को 3 साल यानी 31 ईयर का कोई जनरल का बच्चा है तो उसको भी पेपर देने को मौका मिलेगा। और ओबीसी को इसमें 5 साल का और छूट मिल जाएगा, 33-5-38 या 3 साल का, मतलब 5 साल या 3 साल का रिलैक्सेशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, सब लोग जो जिनका एज क्राइटेरिया उससे 3 साल या 5 साल अपना बढ़ा लीजिएगा, उतना आपको छूट मिलेगा। ठीक है, जनरल को 3 साल मिलेगा, अब बाकी इसमें ओबीसी और एससी एसटी को हो सकता है 5 साल का छूट दे दिया जाए। बस एक ही बार छूट मिलना ही है और ये जो वैकेंसी आएगा उसी में आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना आप लोग एज जोड़ लीजिएगा। ओबीसी का जो एज क्राइटेरिया 21 से 33 लिया जाता है और एससी एसटी का जो एज क्राइटेरिया है दोस्तों इसमें भी 21 से 33 दिया जाता है और कोविड का इसमें छूट मिलके ही आएगा। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों विषय, प्रश्न संख्या और अधिकतम अंक। इसमें विषय कौन कौन से पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या आता है। देखिए दोस्तों, इसमें आपका मैथ होता है, ठीक है, 40 क्वेश्चन का, रीजनिंग होता है 40 क्वेश्चन का, और फिर उसके बाद जीएस होता है। जीएस के अंदर 2 चीजें मिलकर बनी है, एक मूल विधि और एक आपका जीएस का। मूल विधि में क्या होता है, आपका टोटल 40 क्वेश्चन आता है जीएस में, जिसमें 16 क्वेश्चन जो होता है वो मूल विधि से होता है। ठीक है, लगभग मूल विधि से 16 क्वेश्चन, और उसी में क्या करते हैं यूपी जीके का भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन में यूपी जीके का भी क्वेश्चन होता है, मूल विधि का भी क्वेश्चन होता है। अब बाकी आपका जो 24 क्वेश्चन होता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो पॉलिटी से रहते हैं। बाकी और सभी सब्जेक्टों से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए साइंस का 2 क्वेश्चन आ गया, 2 से 3 क्वेश्चन आ गया, हिस्ट्री का 2 से 3 क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी का 2 से 3, मतलब पॉलिटी का तो ज्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। और जितने भी चीजें हैं उससे मतलब 2 से 3 ऐसे करके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें करंट का वेटेज समझ जाइए एकदम नामात्र है, करंट शायद ही इस पेपर में आता है, बहुत कम पूछता है, कभी कभी आ जाता है, कभी एकदम नहीं आता है। इसमें आपको जीएस वाले सेक्शन में सबसे अधिक पॉलिटी पे मेहनत करना है, अब मूल विधि पे। ठीक है, यहां से आपको सबसे अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपका रीजनिंग आता है, फिर मैथ आता है, फिर हिंदी आता है। आप लोगों को जो भी तैयारी आप लोग सिपाही का किए हैं सेम तैयारी है, बस यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक सेक्शन में 40 क्वेश्चन कराएगा और सभी हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर कराएगा और 35% इस सब्जेक्ट में आपको पास करने के लिए चाहिए। आपको 35% नंबर लाएंगे तभी आपकी कॉपी चेक की जाएगी और ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में, अगर मैथ में है तो मैथ में 35% नंबर होना चाहिए,
हिंदी है, हिंदी में 35% नंबर होना चाहिए। ऐसे मतलब हर सब्जेक्ट में 35% से ऊपर नंबर आपका होना चाहिए। 35% से अगर कम हुआ तो आप फेल माने जाएंगे, फिर आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। और इस सब्जेक्ट में कितना होना चाहिए, 50% नंबर होना चाहिए। टोटल मिला के जैसे 400 नंबर का तो 200 नंबर भी होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया आप पास करेंगे तब आपकी कॉपी चेक की जाएगी। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। मैं आपको एज बता दिया, विषय बता दिया, और विषय के अंतर्गत क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं ये मैं आपको बता दिया। टोटल कितने नंबर का होता है, 400 नंबर का होता है। एक एक क्वेश्चन कितना 2.5 नंबर का होता है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। और इस बार पेपर शायद आप लोग का ऑनलाइन नहीं हो, ऑफलाइन हो, ठीक है। इस चीज को भी दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। आगे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इसमें जो क्वालिफिकेशन है, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से कुछ भी किए, आपका बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, मैं आपको एक एक चीज बताते जाता हूँ। मैं आपको बता दिया था इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, ठीक है। और सभी क्वेश्चन 2.5 नंबर के होते हैं। क्वालिफाइंग के लिए आपको मैंने बता दिया 35% और कुल मिला के 50% नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए दोस्तों, अगर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जो यहाँ पे क्या होता था, सिपाही वाले में रनिंग के लिए क्या किया जाता था, इसमें 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर था। यहाँ आपको 3 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। और लड़कियों के लिए यहाँ पे 16 मिनट में मतलब यहाँ लड़कियों के लिए क्या है, एक चीज देख लीजिए, लड़कियों के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में है, ठीक है। वहां से 14 मिनट दिया था, यहाँ पे 16 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काफी समय आपको मिलता है, एकदम समझ जाइए इसका। अगर आप पेपर में अच्छा नंबर ला दिए ना तो रनिंग फनिंग इसका समझ जाइए बहुत ज्यादा आसान है, एकदम इजिली इसका रनिंग आप कर सकते हैं, कुछ भी है नहीं इसमें, ठीक है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखते जाइए। और ये देखिए जो इसका पे स्केल है, इसका जो पे स्केल है, जो ग्रेड पे है, ये है 4200, ठीक है। और पे बैंड इसका 9300 से 34,800 है। लेवल 6 का जॉब है ये दोस्तों। और इसकी जो सैलरी जो है 35,400 से स्टार्टिंग है, ठीक है। मतलब ये आपका ग्रॉस सैलरी है, इसमें ऐड करके आपको पैसा मिलेगा लगभग समझ जाइए 48 से लगभग 60,000 रुपया के आसपास आपका मंथली बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपको उस समय पता चलेगा क्या आपका टीएडी जो हर चीज जुड़ता है, तो हाँ, जो एचआरए होता है, हर चीज जुड़ने के बाद आपका सैलरी बनता है, ठीक है। लेकिन ये लेवल 6 का है, इस चीज को समझिए। ग्रेड पे इसका 4200 है, ठीक है। ग्रेड पे इसका 4200 है, जो कि काफी अच्छा है। मैं आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हूं। अगर आप लोग अभी से अच्छे से तैयारी कर दिए तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि आप सिपाही के लिए काफी अच्छा मेहनत किए हैं और आप लोग का रिदम एकदम सेट है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को ब्रेक मत करिएगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट अगर आप यूपी में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपका एकदम मजबूत होना चाहिए, एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे आपको 100% वैकेंसी देखने को मिलेगा, क्योंकि जान जाइए विधानसभा वाला इलेक्शन नजदीक है। ये पेपर जरूर कराएंगे 2027 में, जानते चुनाव होने वाला है और बीजेपी का हालत आप लोग देख रहे हैं, तो वो पक्का ये वैकेंसी देंगे या पेपर कराएंगे। अगर आप लोग का बढ़िया पेपर नहीं हुआ है, आप लोग चाह रहे हैं कि भाई आप लोग को वर्दी पहनना है, तो लग जाइए अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को इन्फॉर्मेशन, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं और सबका मैं जवाब दूंगा। आगे जो भी वैकेंसी आने वाला उसका मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस कराने वाला हूं। जो भी बच्चे यूपी के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आएगी, मैं सभी चीजों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा। बस इतना जान जाइए, अगर यूपी के अंदर कोई वैकेंसी आने वाली है तो बस 4 सब्जेक्ट अच्छा कर लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। बस 4 सब्जेक्ट, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और क्या है, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीएस, 4 चीजें को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और उसके बाद जो छोटे मोटे एग्जाम है उसमें कंप्यूटर का भी वेटेज हो जाए बढ़ जाता है, तो वो तो अलग चीज हो गया, मैं उसका अलग एक वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन अगर आपको वर्दी पहनना है तो वर्दी पहनने के लिए 4 सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, तो अच्छे से इसको तैयार कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो ज्यादा अच्छी लगी है तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए दोस्तों। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछिएगा, मैं हर एक चीज का आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।